नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोनवा गांव का निवासी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम परवल की खेती करते हैं और एक किसान भाई हैं, ये भी परवल की खेती करना चाहते थे, तो इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। रहने वाले हैं इलाहाबाद के, लेकिन इन्होंने लीज पे अपना जो है लगभग 20 एकड़ इन्होंने लिया है। लखनऊ के पास पड़ता है बछरामा, वहाँ पे एक गांव है नीवा, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इतना तो मैं जानता हूँ। किसान भाइयों, मैं इनसे आपका परिचय करवाता हूँ। तो नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। तो आप हमारे किसान भाइयों को, जो दर्शक देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, हमें आपको उनको अपना परिचय बताइए थोड़ा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शैलेंद्र मौर्य है और मैं बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूं और पेशे से मैं पत्रकार हूं। और अब पत्रकारिता को थोड़ा सा विराम देके मैंने खेती व्यवसाय में आया हूं और खेती को करने पे अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रहा हूं। पिछले दो साल से मैं ये प्रयोग कर रहा हूं और मुझे बड़ा अद्भुत लगा सब कुछ करने में। मतलब अद्भुत नज़ारा दिखा आपको खेती का? हाँ, क्या मतलब रिजल्ट है वो बहुत ही अलग रहा है। और जैसे लोग कहते हैं ना, खेती घाटे का सौदा है, तो मैं इसको बहुत सिरे से नकार देता हूँ कि नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं है, बस हमारी प्रैक्टिस गलत है। जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है वो कभी किसान छोड़ ही नहीं रहा है तो काम करने के लिए। किसान भाइयों, आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो लोग कहते हैं खेती एक घाटे का सौदा है, तो इनके अनुसार वो बातें गलत है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये भैया जी जो है, इनको आप पूरे खेत में देखेंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा मिलेगा। जैसा कि आप जिस खेत में हम खड़े हैं, इसमें रेड लेडी 786 लगी हुई है, पपीते की वैरायटी है, और इसमें खीरा भी लगा है और ये गेंदे का फूल भी लगा है। तो ये बताइए भैया मौर्य जी कि इसमें आपने खीरा भी लगाया है, पपीता भी लगाया है और ये गेंदे का फूल लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि क्रॉप लगाओ, एक लंबी फसल चल रही है। लंबी फसल का मतलब हो गया एक फसल है जो हमारी पपीते की जो लंबी फसल होती है, लंबे टाइम पे आती है। तो लंबे टाइम के लिए तो खेत खाली पड़ा हुआ है नीचे हमारे, तो हमने एक शॉर्ट टर्म फसल ली। शॉर्ट टर्म में हमारा खीरा है और फूल से हमारा क्या है कि फूल से दो फायदे हो जाते हैं। फूल लगाने से एक तो हमारा इकोनॉमिक्स है कि हमारी लेबर कॉस्ट निकल जाती है फूल से, दूसरा कीट पतंगे जो आते हैं वो इसमें उलझ जाते हैं, पॉलिनेशन। और दूसरा नहीं, एक आता है जो कीड़े लगते हैं उसमें आपके फलों में, नीमाटोड के लिए बीमारी को तो एक तो रोकता है ये गेंदे का फूल, और दूसरा क्या होता है कि आपके थ्रिप्स और माइट्स को रोकता है, जो हमारी फसलों को ख़राब करता है। रस चूसक जो पौधे लगते हैं वो रोकता है। तो उसके लिए ये बड़ा और हमारी ज़मीन का उपयोग हो रहा है। 3 फसल हमारी एक साथ चल रही है। तो हमें खेत से डेली कुछ ना कुछ कमाना है। जब तक आप ये नियत से आएंगे तभी आप इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पपीता ही लगा दें, हाँ, बीच में कुछ ना करें, ज़मीन खाली रहे, तो आपको बेनिफिट उसमें। अब क्या होता है, जैसे खीरा लगा तो खीरा हटने के बाद इसमें दूसरी फसल लग जाएगी, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, तो मतलब आप इसमें लगातार पावर टिलर वगैरह से जुताई करके दूसरी फसल लगा देंगे। जी। तो आप ये बताइए कि आप ये 20 एकड़ जो आपकी ज़मीन है, जी, इसमें कौन कौन सी फसल करते हैं? हम इसमें 5 फसलें कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। हम तरबूज कर रहे हैं, खरबूजा कर रहे हैं, पपीता कर रहे हैं, शिमला मिर्च कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं और मक्का लगा रखा है और गेंदे का फूल लगा रखा है। और अभी तो ये इतनी फसल, टमाटर भी है अभी, जैसा कि हमने देखा अभी ये। किसान कैमरामैन भाई से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ये टमाटर की फसल भी दिखा दें। ये भी है और 1 एकड़ के आसपास लगभग उधर भी लगा हुआ है, आधा एकड़ है शायद। तो आधा एकड़ उधर, और शिमला मिर्च भी हमारा 10 बिस्सा में है। हाँ, 10 बिस्सा। तो लगभग ये तरह तरह के प्रैक्टिकल करते रहते हैं, और प्रैक्टिकल ही नहीं है अब, क्योंकि इनको खेती करते हुए 2 साल हो गया है। और इन्होंने कहा कि भैया जी हम परवल लगाएंगे। तो ये बताइए भैया कि आप परवल भी क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि परवल एक लंबे फसल की और परवल का प्राइसिंग अच्छा रहता है। अगर साल भर का एवरेजिंग प्राइस देखें, और एक होता है लो कॉस्ट है जी, हमारा जो आपके कॉस्टिंग उसमें कम है और प्रोडक्शन ठीक है और मार्केट वैल्यू अच्छा है। तो हमें मतलब कहते नहीं कि जैसे आप पूरा एक घर डिज़ाइन करते हैं तो घर में क्या होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग सेगमेंट बनाया जाता है। तो वैसे भी हमें किचन कहाँ रहेगी, किचन कहाँ रहेगा, नहीं मतलब हर कमरा तो सभी होता है, पर उस कमरे को आप एक नाम दे देते हैं, है ना। तो सोने वाले कमरे में किचन नहीं बना लेते हैं, बैठने वाले कमरे में आप सोने वाला नहीं बना सकते। तो ऐसे ही हमने खेतों को पूरा बांट रखा है कि हमें कौन कौन सी फसल को कहाँ, तो हमने एक मल्टीपल क्रॉप का एक सेगमेंट बनाया हुआ है, साल भर किसका। तो वो हमारा एक फ़ायदा
जाता है उससे मौसम के असर पे हमें बचा ले जाते हैं। जैसे कहता है कि कोई ऐसा फसल पड़ी, जैसे हमने अभी एक सिंगल क्रॉप ली थी और अभी आपने देखा ओलावृष्टि भी हुई, सब कुछ हुआ, हमारे खेत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ओलावृष्टि यहाँ भी हुई, बारिश हुई, सब चीज़ों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो एक बड़ा उसी चीज़ से बचने के लिए कि मल्टीपल क्रॉप है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक दूसरे से बचा ले जाएगा। कि मान लीजिए एक का रेट डाउन हो रहा है तो किसी का रेट ज़्यादा है, किसी का, तो वो आपका आपकी जो कीमत जो है आपके खेत की कीमत है वो निकल जाती है। जी। ये तो जो है आप खरबूज भी लगाए हैं, तरबूजा भी लगाए हैं, तो ये बताइए कि आप खरबूजा कितना लगाए हैं? खरबूजा हमने करीब 6 एकड़ लगाया हुआ है। 6 एकड़ खरबूजा लगाए हैं। और तरबूज कितना लगाए हैं? तरबूज लगाए हैं 5 एकड़ के आसपास। 5 एकड़ तरबूज लगाए हैं। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा एरिया दिखा दें। और 1.5 एकड़ हमने लगाया हुआ है, मक्का लगाया हुआ है। 1.5 एकड़ में मक्का लगाया है। 1 एकड़ में हमने लगाया हुआ टमाटर है। जी। तो इस तरीके से वेरिएशन है। जी। तो किसान भाई जो हमें देख रहे हैं वीडियो में, मैं आपको एक जानकारी और दिलवाता हूँ कि जो हमारे नवयुवक किसान देश प्रदेश भाग रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे अगर उनके पास खेत है तो खेत में खेत करें। बाहर जाके कितना कमाएंगे? 10,000 रुपये, जिसका आप इकोनॉमिक्स निकालेंगे तो उनको खाने पीने भर का ही नहीं होता है। और स्वास्थ्य शहरों की एक लपझप में कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। खेत को बाज़ार के हिसाब से देखें कि वहाँ ये नहीं। और किसान भाइयों को एक हम और भी बात बताएंगे कि जो एग्जॉटिक के चक्कर में पड़ के और इसमें चक्कर के में इतने लाख का फ़ायदा होता है, उसमें मत पड़िए। आप अपनी लोकल बाज़ार देखिए कि वहाँ बिकता क्या है। जी। है ना, उस बाज़ार के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कहीं नुकसान नहीं है। और बाज़ार हमारी लखनऊ है और हम यहाँ से मतलब हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लिए कि वहाँ पे ये बहुत बिकता है, इतना महंगा बिकता है, और यहाँ से तो कॉस्टिंग आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। तो किसान भाइयों को ये बहुत समझना पड़ेगा कि हमारा लोकल बाज़ार किस चीज़ का, हमारे लोकल लोग खाते क्या हैं, तो उस हिसाब से उस चीज़ का प्रोडक्शन करो। बाजार में जो चीज़ें बिकती होंगी, हाँ, उसमें कहीं राज भाई उसमें कहीं कोई दाग सुबह है ही नहीं, बिकता ही है वो। जी। तो आपको अपने बाज़ार को और अपने बाज़ार के साथ साथ अपने एरिया में कि देखिए कि लोगों ने जो लगाया हुआ है उससे आप बच के निकलिए। मतलब जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ लग जाता है ना तो उसका रेट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का बात है ना। जैसे किसानों को एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी, जैसे जब बातें होती हैं कहीं पे आप किसी भी चीज़ में देखिए तो घाटे का सौदा कब होता है? जब वो डिमांड एंड सप्लाई का चेन टूटता है। मान लीजिए आपको 100 किलो की ज़रूरत है, आपने 200 किलो पैदा कर लिया तो उसका नुकसान तो होगा ही ना। हाँ बिल्कुल, या तो रेट कम मिलेगा या तो दिखेगा नहीं। तो अब रेट कम कैसे होगा? ये चीज़ें होती है कि हम वेरिएशन पे आए। जैसे हमने 5 चीज़ें लगाई तो किसी का रेट तो डाउन 1 रुपये किलो बिकेगा ही, मगर कोई 10 रुपये भी किलो बिकेगा। जो 10 रुपये किलो मिलेगा वो मेरे 1 रुपये को बैलेंस कर देगा। तो ये इकोनॉमिक्स मेरे अनुभव में ये चीज़ मेरे को समझ में आई। जी। तो किसान भाइयों, आपने इन भैया जी से बहुत जानकारी ली, तो आप इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी जानकारी लेनी हो उसको हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर इस पे दिया है, किसी भी खेती के बारे में। और अगर जिन किसान भाइयों को परवल लगवाना हो वो भी फ़ोन कर सकते हैं, पौधे की बुकिंग करवा सकते हैं। पौधा आपको अक्टूबर में मिलेगा, और 2024 में अगर चाहिए होगा किसी को तो पौधा फरवरी और मार्च में। ये कि कितना एकड़ है भैया? ये 4 एकड़ के आसपास। 4 एकड़ है, तो इसमें इन्होंने खरबूज लगाया है। ऐसा और भी है, तरबूज भी लगाए हैं। कितना एकड़ है भैया तरबूज? तरबूज भी 4 एकड़ है, खरबूजा 6 एकड़ है, 2 एकड़ थोड़ा सा बगल वाले प्लॉट पे है। हाँ, 4 2 6 एकड़ है खरबूज। हाँ। तो और आप ये बताइए कि इसमें जो एक खरबूज लगाए हैं, जी, तो सबसे पहले बताइए कि इसमें जो है आप खेत की तैयारी कैसे की है? खेत की तैयारी, गहरी जुताई कराई और इसका बेसल जुताई कराने के बाद 2 बार जुताई कराई। उसके बाद फिर इसमें बेसल डोज डाला गया, जो मतलब रिकमेंडेड था, कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड था। जो हमने वैरायटी लगाई, बॉबी वैरायटी लगाई नोयून सीड की, तो उसमें जो रिकमेंडेड था वो सारा बेसल डोज डाल के फिर बेड बनवाया। बेड बनवाने के बाद फिर मल्चिंग लगा के फिर डायरेक्ट सोइंग कराई इसमें। मतलब आपने नर्सरी नहीं की? हाँ, डायरेक्ट इसमें सीड को सोइंग कर दी। हाँ, उसके बाद फिर उसका परिणाम, और ये सारी फसल जो है ये अभी हार्डली 20-25 दिन की है। 25 दिन की फसल है जो आप, हाँ, जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें पूरा ये देख रहे हैं 25 दिन का पूरा मामला है। 25 दिन का मामला है। तो ये बताइए कि जो इतनी एरिया लगाए हैं जी, आप 8 एकड़ में खरबूज, जी, तो इसको आप सब साथ में लगाए हैं कि कुछ गैप भी किए हैं? नहीं, मैंने थोड़ा गैप किया हुआ है, 2-2 एकड़ करके करा है, ताकि हमारी फ्रूटिंग का उसी हिसाब से आए। ये ना कि एक साथ आ जाए फिर मार्केट में डंप करना पड़े हमें। तो हमने वो करीब 15-15 दिन का गैप करके किया हुआ है। अच्छा, 15-15 दिन का गैप कर दिया है कि मार्केट में हाँ लगातार आता रहे जाता रहे। हाँ, आता रहे जाता रहे। और प्राइस वॉर में हम ना फंसे। मतलब ये होता है कि एक अपर प्राइस भी मिले, बीच का भी मिले और नीचे वाला भी मिले। अच्छा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप ये बताइए किसान भाइयों को, ये बताइए जी कि आपको खरबूज से कितने दिन की फसल है ये?
ये 25 दिन की वैसे है, तो टोटल ये 90 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा टोटल। 90 दिन में ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो और इसमें जो है 1 एकड़ में कितना मुनाफा हो जाता है मान के चलिए? देखिए, मुनाफे की बात तो ऐसा बोलेंगे प्राइस के हिसाब से जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं कहते, मगर एवरेज प्राइस 15 रुपये किलो के हिसाब से आप पकड़िए जाता है। हाँ, तो 1 एकड़ में लगभग कितने का मुनाफा हो जाता है? सब खर्चा वर्चा काट के मान के चलिए 50,000 रुपये तो आते ही हैं, 50 से 60,000 रुपये 1 एकड़ में। जी हाँ, 1 एकड़ में 50 से 60,000 रुपये का, मतलब ये मैं बहुत खर्चा काट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मेरे पास मैन पावर अलग तरीके से पूरा करा हुआ है, तो मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। अगर जो किसान भाई खुद भी कर रहे होंगे, जैसे लेबर खुद का है, उनके पास कई लोग हैं, तो हमारे पास तो थोड़ा तो उस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा 75,000 के आसपास रहता है, मगर हमारा खर्चा थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो हम थोड़ा ज़्यादा करके चलें। जी जी जी। मतलब ये मान के 50,000 रुपये तो रहता ही रहता है पर एकड़ के हिसाब से। तो आपके दिमाग में खरबूजा, तरबूजा और साथ में परवल का विचार कैसे बना? परवल की खेती करने का विचार क्यों बना? असल में राज भाई, मेरे को ये आइडिया है कि आप मल्टीपल क्रॉप पे रहिए। जैसे अभी क्या है कि अब चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म की फसल होगी, तो परवल एक लॉन्ग टर्म की फसल है, वन टाइम लगा दिया, उसके बाद हम 8-9 महीने साल भर जो भी उसका प्रोसीजर है वो आप उसको गाइड करेंगे, फ्रूटिंग लेते रहेंगे। और ये खरबूजा मैं 90 दिन के बाद दूसरी फसल मैं दूसरी फसल ले लूँगा। ऐसे करके मैंने पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है, पूरा कैलेंडर बनाया है कि हमें खेत में कितना क्या चाहिए, तो पूरे कैलेंडर के हिसाब से फिर हम अपना काम करते रहते हैं कि कब क्या किसका डिमांड है, किसका नहीं कम है, तो उस हिसाब से पूरा हमारा क्रॉप्स कैलेंडर चलता है। तो आप किसान भाइयों को ये बताइए कि आप कितनी एरिया में खेती कर रहे हैं? टोटल किसान भाई हम लोग 20 एकड़ में अभी पूरे इस समय अभी एट प्रेजेंट हम 20 एकड़ में काम कर रहे हैं पूरा। तो किसान भाइयों, भैया जी हमारे 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें खरबूज है, अभी हमने आपको बताया भी, और कौन कौन सी चीज़ें? खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, गेंदे का फूल है, और मकाई है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो अभी तो इतनी फसल है हमारे पास में। चलिए ठीक है किसान भाइयों, आपकी हमने इनसे मुलाकात करवाई, और भी इनका वीडियो है जो कि खीरे की खेत में अभी मैं चलूँगा, बनाऊँगा, आगे वीडियो आएगा, आप देखिए। और कोई भी जानकारी अगर लेना है तो मेरे पास फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। परवल की अगर खेती करना चाहते हो तो परवल भी लगवा सकते हैं, आपको पूरी गाइडलाइन देंगे हम। और तो मैं मौर्य जी के भतीजे के पास में आ गया हूँ। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाइयों को हमारे परिचय अपना बताइए। जी, मेरा नाम शुभम मौर्य है। मैं यहाँ नीवा गांव में खेती करता हूँ। तरबूज इस समय चल रहा है हमारे यहाँ। तरबूज की फसल देख लीजिए आप, तैयारी चल रही है। तो ये कितने एकड़ में है भैया जी? ये 5 एकड़ में है हमारा। 5 एकड़ में तरबूज लगाए हैं आप। तो इसको जो है एक साथ लगा दिए हैं कि गैप करके लगाए हैं? 10-15 दिन का गैप वाइज लगाया है, 15 दिन के गैप पे 3 बार ये लगाया। अच्छा, 3 बार में लगाए हैं कि मान के चलिए एक फसल आपकी खत्म हो तो दूसरी आए, दूसरी खत्म हो तो तीसरी आए, मार्केट में मतलब इसकी बर्बादी ना हो इस तरीके से। तो आप बछरावा के नीवा गाँव के निवासी हैं? जी हाँ। तो आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई हमने BSc की है मैथ एंड फिजिक्स से। जी। उसके बाद हम यहाँ आगे, थोड़ा इंटरेस्ट हमारा इसमें था खेती में। हमारे फूफा जी हैं, उनके साथ हमने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अपने फूफा जी के साथ में आपने स्टार्ट किया। नौकरी करने नहीं गए? जी नहीं। तो किसान भाइयों को बताइए कि नौकरी क्यों नहीं करने गए? देखिए, नौकरी वाली बात यह है कि नौकरी करने जाते हैं आदमी, वहाँ थोड़ी सी तनख्वाह में आप फंसे रहते हैं। और इसमें हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला और ये देखने को मिला है कि इसमें आप लगातार कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और किसी जगह आप नौकरी करने जाते हैं, वहीं आप अटके रह जाते हैं। बाद में उसी समस्या को आप उससे उब जाते हैं एक हिसाब से। तो आपने BSc मैथ से किया है? जी हाँ। तो BSc मैथ से करने के बाद में आपने खेती शुरू कर दिया? जी हाँ। तो किसान भाइयों, आप जानिए, जो नवयुवक किसान हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो इनसे सीख लें कि ये लगभग मान के चलिए कि साल भर में 8 से 9 लाख रुपए की इनकम कर लेते हैं सिर्फ तरबूज में। और जो अभी इनके फूफा जी से हमने आपकी बात करवाया, अगले वीडियो में हमारे है, वो भी अपना खरबूज देखते हैं, तरबूज देखते हैं, मक्का देखते हैं, तोरी देखते हैं। उनका एक अलग क्षेत्र है। तो सिर्फ तरबूज ही आप लगाते हैं, मतलब खेती तो सबकी साथ में ही है। जी। लेकिन आप तरबूज का ध्यान ज़्यादा देते हैं। जी हाँ। तो ये फूफा जी के इंस्ट्रक्शन से हम चलते रहते हैं। हाँ, फूफा जी के इंस्ट्रक्शन से आप चलते रहते हैं। तो आपको तरबूज पे ही काम करने के लिए दे दिए हैं। तरबूज है, उसके साथ काफ़ी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बदलते रहते हैं। लेकिन तो मेन ये जो है अपना इस समय तरबूज ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ। तो ये बताइए
कि इसकी जो है नर्सरी करके इसको लगाए हैं कि डायरेक्ट जो है इसको? नहीं, डायरेक्ट बो सीड दिए। हमने लगाया है। अच्छा, आपके यहाँ की मिट्टी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बलुई मिट्टी है। जी जी। तो जैसे कि इसमें खेत की तैयारी कैसे की है आप, कैसे जुताई किए, कैसे कौन सी देखिए, खाद डाले? खाद तो हमारी जो इसमें ज़रूरी थी हमें बताया गया है, बेसल डोज, वो हमने बढ़िया से डाला है, मिला दिया बढ़िया। मतलब जो कंपनी की तरफ से कंपनी की इंस्ट्रक्शन तरफ से मिलता है प्रोड्यूस किया है, वो उसका चीज़ें। फॉलो करते रहते हैं आप? वो हम, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फूफा जी द्वारा बताई जाती जी। है या कंपनी में उसको सब डाला जाता है, तो प्रोडक्शन हमारा बढ़िया हो जी और फसल बढ़िया चलती रहे। जी। कोई भी बीमारियां आने से पहले उसको प्रिवेंटिव में कुछ दवाएं हैं, ये सब चलता रहता है रेगुलर। तो पूरा ये सब ड्रिप सिस्टम लगा है? ये आप देख लीजिए, ये पूरा अभी ड्रिप पे चल रहा है जी। अभी। और फसल ये देख लीजिए 30 दिन, 25 से 30 दिन के बीच में गैप पे चल रहा है। 25 से 30 दिन की फसल है और इसमें फल भी लग रहे हैं। जी हाँ, छोटे आप आगे छोटे देख फल भी सकते लग रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे नवयुवक किसान भाई हैं जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, और अगर यदि उनको ज़मीन मिल जाती है तो इन्हीं लोगों के देख रेख में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नौकरी से ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं खेती करके। लेकिन क्या है, आज के नवयुवक पीढ़ी की ऐसी हालत हो गई है कि खेत में कोई काम नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहा है, जबकि नौकरी में कुछ नहीं है। यहाँ से भैया हमें लगता है कि जब लोग जाते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। जी जी। तो जो भी नवयुवक किसान इंटरेस्टेड है खेती करने के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तरबूज की जानकारी मिल जाएगी आपको, खरबूज की जानकारी मिल जाएगी, परवल के बारे में हम जो भी भगवान ने हमको जानकारी दी है वो हम आपको देंगे और इसकी खेती करवाएंगे। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी जो भी जानकारी लेनी हो हमारे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे यहाँ आ भी सकते हैं, और हम आ करके और अच्छे किसानों से उनकी मुलाकात भी करवा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।